हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएससी मास्टरमाइंड में आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमने जो सीरीज चला रखा है साइंस का, उसके एक और वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब तो आप खुद ज़रूर करें। और चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है और आप लोग ये टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर या करनाल? तो भारत के किस राज्य में है बताइएगा ये। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी है और डी है। आपको कौन सा लगता है सही है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन सा? मसानोबू फुफुका, एम एस रंधवा, एम एस स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है एम एस रंधवा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा लगता है कि क्वेश्चन सही ऑप्शन जो है सही होना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में बताएं और इसका सही आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जीरोफाइट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? असम में, केरल में, उत्तराखंड या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में पाई जाती है। खरीफ का मौसम कब होता है? जनवरी अप्रैल या अप्रैल जून या जून सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में? तो 7 का सही आंसर क्या है? जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, मलेशिया या थाईलैंड? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। थाईलैंड है जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद या बनारस? 9 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो कानपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, झूम खेती प्रचलित है उत्तर प्रदेश, नागालैंड, बिहार या असम? तो 10 का सही आंसर क्या है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सिनकोना पौधा के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना जो पौधा होता है, कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने के छाल से, फूल से, फल से या पत्ती से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तने के छाल से। चलिए और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट या नाइट्रेट या अमोनिया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 देखते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग और जयांग सभी चारों चक्र, बादल एवं दलपुंज, दल, पुमंग और जयांग? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सभी चारों चक्र। चलिए, फूलगोभी को खाने योग्य भाग है फल, पुष्पकम, वृक्ष या कलिका? जो हम लोग फूलगोभी खाते हैं कौन सा भाग को खाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पुष्पकम। चलिए, नारियल का फल है बेरी, नट, डूपी या इनमें से कोई नहीं? 15 का सही आंसर क्या है? डूपी। क्या है? डूपी। चलिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च या 21 मार्च या 2 सितंबर या 5 दिसंबर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? मार्च 21 को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड, व्रिंग, टिड्डा या वर्म? क्या है? 17 का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफिड। सबसे बड़ा पुष्प होते हैं क्रिसेंथियम, रेफ्लेशिया, सूरजमुखी या जिन्निया? ये पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, वीडियो में आ चुका है, तो ये रिपीटेड है। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चाय में लाल कीट का कारण क्या है? जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल या विषाणु? 19 का क्या आंसर होगा? तो सी, हरी शैवाल। 19 का सही आंसर है हरी शैवाल। किसमें बीज दिखते हैं? किसमें बीज नहीं बनते? घास, पाइन्स, फर्न या आम? किसमें बीज नहीं बनते? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, फर्न में नहीं बनते हैं।
नींबू में कैंकर रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? कवक से। किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, वायरस से या नीमेटोड से? तो किसका सही आंसर है? जीवाणु से। मटर में मास्ट रोग का कारण है जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी, मोलिब्डेनम की कमी या कॉपर की कमी? तो 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी से। भारत का विश्व में गेहूं का उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? बताएंगे सही आंसर क्या है 23 का। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? काजू, सेब, नाशपाती या उपयुक्त सभी? 24 का क्या आंसर है? तो सही आंसर उपयुक्त सभी। सभी क्या है? असत्य फल हैं। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? मक्का, गेहूं, तंबाकू या धान? 25 का सही आंसर है सी, तंबाकू। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? चावल, मक्का, सेब या मूंगफली? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। चलिए 27 देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया, एमाइड, नाइट्राइट या नाइट्रेट? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाइड। चलिए, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत, चीन, संयुक्त अरब अमेरिका या मैक्सिको? कहाँ हुई उत्पत्ति? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुई। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं, धान, मक्का या तिलहन? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी। तो उत्तम स्रोत क्या है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। चलिए 31 देखते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? तो 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो क्वेश्चन नंबर 32 का? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए प्रयुक्त रसायन है कौन सा? चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम या पाइराइट्स? 33 का सही आंसर क्या है? तो जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना, कपास, केला या मूंगफली? बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। 34 का ये गन्ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? गेहूँ, मक्का, धान या ज्वार? 35 का सही आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धान। चलिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या लखनऊ? 36 का सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लखनऊ। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? जौ, जई, राई या गेहूं? बताएंगे। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, जौ। चलिए, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश? चीन, भारत, मैक्सिको या अमेरिका? 38 का सही आंसर क्या? तो ये हमारा भारत ही है जो तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लोविन या केसर तेल? तो कौन सा ऑप्शन लग रहा सही है? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कैरोटीन उत्तम स्रोत नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ये टोटल 39 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर भी करना बनता है, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ आप लोग का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और हमने जो एक सीरीज़ बना रहा हूँ साइंस वीडियो का, वो फिर से एक अलग वीडियो में आप लोग का साइंस का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो लाइक भी करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और दोस्तों को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने सब्सक्राइबर आएंगे मेरे को व्यूज जाएगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो और अच्छे ऐसे वीडियो आप लोग के लिए ला सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन का संश्लेषण होता है गोल्जी कॉय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम पर? तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पे ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, परासन से, श्वसन से या पाचन रस से?
तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तो ये होता है श्वसन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके अंदर होता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि आपको सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है, जो पादप कोशिका होता है उसमें डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? तो ये सभी में होता है। चलिए फटाफट इसलिए क्वेश्चन पढ़े ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवाइज कर सके एग्जाम टाइम में आपके लिए। चलिए अब शुरू करते क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? यकृत में, दीर्घअस्थि, अग्नाशय या तिल्ली? तो कौन सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का सही है? तो दीर्घअस्थि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन और बैलेस ने, बेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडन और स्वान ने, टेस्ले ने? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडन और स्वान ने। चलिए अश्रुति विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरुण पुष्प कलिका में? तो कौन सा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का? तो तरुण और पुष्प कलिका में 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एटीपी का निर्माण होता है क्या? राइबोसोम पे, गोल्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया में या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है एटीपी का। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में, बकरी का दूध, स्त्री का दूध या सभी में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। चलिए हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है विषाणु द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? बत्तख, ऑस्ट्रिच, डोडो या मोर? तो सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच है जो सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर ऑस्ट्रिच है जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी है। चलिए चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का, यूथेरिया का, प्रोटोथेरिया का या काइरैप्टोरा का? चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 12 का? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैमेलिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एथलीट फुट जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? जीवाणु से होती है या मूत्र कीड़े से होती है या फफूंद से होती है या प्रोटोजोआ? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से ये होती है। लीची जो हम लोग खाते हैं वो खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प। तो लीची का जो भाग खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या है? हम लोग जो लीची का भाग जो खाते हैं उसे एरिल कहते हैं, एरिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज में पाया जाता है। चलिए रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एंड्रियस बिसेलियस? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, विलियम हार्वे ने किया था। विषाणु की खोज की थी हैडन ने, हेक्सेल ने, इक्वानोवक्सी ने, एम्पिडालक्स ने? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इक्वानोवक्सी ने किया था विषाणु की खोज। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? जब कुत्ता काटता है तो वायरस से रोग से उत्पन्न होता है, तो कौन सा कहलाता है? तो मम्स, चेचक, हाइड्रोफोबिया, पिलिया? कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक या लोवेन हॉक ने? जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने किया था? सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है 19 का, लुईस हॉक ने खोज किया था। चलिए शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है तो किस में होता है? स्तंभ में, जड़ों में, स्तंभ कंद में या पत्तियों में?
कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको जो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ों में। चलिए 21 देखते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, कंद, फल। हल्दी का पौधा जो खाने लायक है, मतलब कौन सा खाते हैं? जड़, प्रकंद, कंद या फल? कौन सा सही आंसर है? तो प्रकंद। हल्दी हम लोग प्रकंद खाते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है विष से, लिम्फ से, रोगाणुओं से या श्वेताणुओं से? 22 का सही आंसर क्या है? तो रोगाणुओं से। चलिए आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड। 23 का कौन सा सही है? तो 23 का एड्रिनल बिल्कुल सही है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो 24 का सही आंसर क्या है? नियासिन। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन 25 का सही आंसर क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का जो कब्रगाह है किसे कहा जाता है? प्लीहा को, यकृत को, लाल अस्थिमज्जों को या फेफड़ा को? कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो बिल्कुल सही होना चाहिए? तो 26 का सही आंसर है प्लीहा। चलिए 27 देखते हैं अब। चलिए कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस? कौन सा होना चाहिए 27 का सही आंसर? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। चलिए लड़का पैदा होगा, कब पैदा होगा? XX गुणसूत्र होगा तो, या बाई या XY या बाई X? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, XY होगा तब लड़का पैदा लेगा। चलिए स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अमोनिया। तो 29 का सही आंसर क्या है? तो 29 का सही आंसर है यूरिया। चलिए श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में, खराटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय? तो 30 का सही आंसर क्या है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी, निद्रा में, खराटा लेते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? श्वास ने, रॉबर्ट कॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लेवेनहॉक ने? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किए थे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फॉर्म संस्थान कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, लाओस में, इटली में? तो 32 का सही आंसर कौन सा है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहाँ वो स्थित है? लंदन में। चलिए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? 33 का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है लखनऊ ए। चलिए फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया नीलय या धमनी? फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? 34 सही आंसर क्या है? तो दाया अलिंद सही आंसर है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी, बिंबाणु? तो 35 का सही आंसर क्या है? श्वेत रक्त कण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? 36 का सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है डिम्ब, पीयूष, थायराइड या एड्रिनल? तो 37 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटे अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए 38 देखते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 या 36.9, 97.6 या 98.9? तो सही आंसर क्या है? 98.6 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14, 15, 18 या 19 ग्राम? कितने ग्राम की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो ये आज का ये सीरीज था, वीडियो था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे टोटल 39 क्वेश्चन हैं, इनमें आप लोग को कितने क्वेश्चन सही किए, आप लोग को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPSC मास्टरमाइंड। तो आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो फिर जो हमने सीरीज चला रखा था साइंस का, उसका एक और वीडियो में आप लोग का
हार्दिक स्वागत है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बूस्ट हो सके। चलिए तो बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं। यूरेनियम 238 में इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, या ये वाला है या ये है, क्या है, और 92 है या 238 है या 146 है या 330 है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉनों को संख्या निकालने के लिए इसमें से इसमें माइनस किया जाता है। 238 में से 92 को माइनस कर देंगे, 146 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मनुष्यों के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? अल्फा, बीटा, गामा या परावैंगनी? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, परावैंगनिक किरण है जो मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक किरण है। चलिए पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? पेट्रोलियम जो होता है किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन या एथेन का, या साइमोजिन और एथिलीन का, या गिरोलिन और हेक्सेन का? ये आपको क्या लगता है ये चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। चलिए गोबर गैस जो षड्यंत्र होता है उसका आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई, सीवी पास्कल, रॉबर्ट विल्हेम या गीगर ने? गोबर गैस का आविष्कार किसने किया था? तो सीवी देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने का जल क्या कहलाता है? मृद, प्राकृतिक जल, खनिज जल या कठोर जल? 5 ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही आंसर क्या है? तो कठोर जल। कठोर जल के साथ जो हमारा साबुन है वो झाग नहीं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? कौन सी गैस का जो उष्मांक है जो हाई लेवल पे होता है, सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन? चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्यूटेन सही आंसर है। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी का में किया जाता है? शीशा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तो बिल्कुल आज सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? ठीक है चलिए ऑप्शन देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए हवा का वाष्प घनत्व होता है 1.0, 4.8, 9.4 या 14.4? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 14.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अपसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आशवन द्वारा या निष्पदन द्वारा? तो आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर लग रहा है जो बिल्कुल सही है? तो आप लोग आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, अपसादन द्वारा अलग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। माइका, माइका जो है क्या है? विद्युत का कुछ अलग है या ताप का सुचालक है, या ताप का कुछ अलग है या विद्युत का सुचालक है? क्या हो सकता है बताइए आप लोग भाई साहब। तो सही इसका आंसर है विद्युत का ये क्या है? सुचालक है, विद्युत का सुचालक नहीं है। चलिए शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? 100 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 232 या 212? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस, सोडा वाटर जो बनाते हैं उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? SO2, CO2, NO या CO? तो सही आंसर क्या है? CO2। सोडा वाटर जो हम लोग बनाते हैं उसमें CO2 की जरूरत होती है, प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C8H15, C6H12O6 या C7H14O5, C6 या H12? आपको कौन सा जो आंसर लग रहा है ऑप्शन में चारों में कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
B6H12O6। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन होता है उसमें ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है? क्या ऑप्शन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? तो वो क्या है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुलक नायलॉन की पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। 17 का सही आंसर क्या है? शिकागो में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का सही आंसर है न्यूयॉर्क में किया गया था। चलिए, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में या क्रिप्टॉन में? क्या आंसर होता है? सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो सीसा में। तो सही आंसर क्या है? सीसा में। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल या कार्नोलाइट का, बेंजीन या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का क्वेश्चन 19 का कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही आंसर है कैरामल का। चलिए 20 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पे, परमाणु भार पे, परमाणु क्रमांक पे या न्यूट्रॉनों पे? तो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पे आधारित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे और हम बताते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु क्रमांक पे। चलिए, एनटीपी पर किसी गैस में 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी में पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है? 63.5 लीटर, 10 × 10⁻⁻5 लीटर, 22 लीटर या 22.4 लीटर? तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 22.4 लीटर। अपमार्जक क्या है? साबुन है, औषधि उत्प्रेरक है, शोधक अभिकर्ता है? क्या है बताएंगे आंसर? तो ये क्या? शोधक अभिकर्ता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23, RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या इनमें से कोई नहीं? 23 का सही आंसर क्या है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव सही आंसर है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ बनाया जाता है उसमें कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? पॉलीएथिलीन, पालामाइड, पॉलीपेप्थीन, पॉलीकार्बोनेट? तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तो डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पॉलीकार्बोनेट। चलिए, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन के दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए, मीठा स्वाद के लिए? तो 25 का सही आंसर क्या है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? बॉयलर, रदरफोर्ड, आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं? 26 का क्या आंसर है? तो ये बॉयलर बिल्कुल सही आंसर है। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? रबिंग अल्कोहल, ग्रे अल्कोहल, वुड अल्कोहल, विकृत अल्कोहल? तो ऑप्शन 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो वुड अल्कोहल। चलिए, DDT का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा ये चारों ऑप्शन में से क्या है? एक बार हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, ऑप्शन क्या सही है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोएथेन। एथेन बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, गैसोहॉल, गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथिलीन अल्कोहल? कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही है? तो 29 का ऑप्शन नंबर है, इथाइल अल्कोहल बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से? चलिए, क्या आंसर होगा बताएंगे? ये दोनों तो होगा ही नहीं, बिल्कुल तो लग रहा है गलत ही है ये दोनों। तो ए बी में कौन सा लगेगा सही आंसर? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? इनमें से सही है, रेडियो उत्सर्जित करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम, रेडियम या ट्राइटियम? तो सही आंसर ट्राइटियम। चलिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अपकरण, उत्प्रेरक या भी प्रेरण? क्या कहलाती है? 33 क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कहलाती है। चलिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, त्यागने की हो गया, अब ग्रहण करने का क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, अपकरण,
उत्प्रेरण या अभिकरण, सही आंसर क्या है? ये ऑक्सीकरण है, तो अगर ग्रहण करेंगे तो अपकरण होगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 देखते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सोरेनसन। तो किसने किया था? सोरेनसन ने। चलिए टोटल ये 35 क्वेश्चन था। तो आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग को आते थे, सही किए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आगे कोई भी वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी मास्टरमाइंड। तो आप लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जो हमने सीरीज चला रखा है साइंस का, उसके दूसरे पार्ट वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साइंस से है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ताकि हम मोटिवेट हो सके और भी अच्छे सीरीज ला सके आप लोग के लिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है? ये हाइड्रोजन, लोहा, सीसा, यूरेनियम। इस चारों में से आपको कौन सा लग रहा है ये अस्थायी तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी सीसा है जो करेक्ट आंसर होगा। जो ये क्या है? अस्थायी तत्व है। अक्रिय गैस है जो उसकी खोज किसने की थी? अक्रिय गैस की खोज किसने की? प्रिस्टले, सीले, कैवेंडिश या रैमजे ने। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो रैमजे ने खोज किया था, ये करेक्ट आंसर है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? जब हम लोग खाना पकाते हैं तो क्या है जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन नष्ट होता है। चलिए पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीला फास्फोरस होता है उसको कहाँ रखा जाता है? पेट्रोल, केरोसिन, जल या हवा में? कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? कौन सी जो गैस है जो चांदी का सतह होता है उसको काला कर देता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही है? तो ओजोन है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो चांदी की सतह को काला कर देगा। यूरिया जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? तो 30% या 25%, 40% या 60%? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। चलिए मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? निकेल, तांबा, प्लैटिनम या लोहा? ऑप्शन 7 का ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सही आंसर का जवाब देंगे। तो चलिए सही आंसर की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे निकेल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? जब हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो उसमें लाल रंग जो निकलता है किसका मूलक होता है? बोरियम, सोडियम, स्ट्रोंशियम या पोटेशियम? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? अम्ल और क्षारों से अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण या अल्कोहल? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो लवण उसको बोलते हैं। अम्ल क्षार तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों से भी क्रिया करेगा तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया था। तो चलिए ऑप्शन अभी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 10 देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया है क्या है? एस्टर बनता है या अल्कोहल बनता है या लवण एवं जल बनता है या अम्ल बनता है? 4 ऑप्शन में से बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। आप इस वीडियो को 3, 4, 5 बार रिपीट करके देख सकते हैं एग्जाम से पहले। चलिए सबसे शुद्धतम जल क्या है? समुद्र का जल, नदी का, वर्षा का, कुएं का? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग को पता ही होना चाहिए। वर्षा जल होता है जो सबसे शुद्ध जल माना जाता है। शुद्ध जल होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या दोनों? जो शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, वो कैसा होता है? तो वो उदासीन होता है। चलिए मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि, मलेरिया परजीवी को नष्ट जो किया जाता है औषधि का क्या नाम है? क्लोरोक्विन, एस्पिरिन, मार्फिन, पेनिसिलिन? कौन सा बिल्कुल सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, ये सभी में समान? इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो ढलवा लोहा है, उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए 15 देखते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है?
आदर्श गैस होता है, आंतरिक ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? आयतन पे, दाब पे, ताप पे या सभी पे? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? तो वो किस पे निर्भर करती है? ताप पे ही निर्भर करती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। जिनका सही ऑप्शन नंबर 3 था वो बिल्कुल सही आंसर है। कुकिंग गैस, जो हम लोग खाना बनाते हैं घर में, जो गैस होता है सिलेंडर, उसमें किसका मिश्रण होता है? कौन से 2 गैसों का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन या हीलियम, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन एवं मीथेन, या ब्यूटेन एवं प्रोपेन? कौन सा ऑप्शन सही है? तो बचपन में पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं उस गैस में। चलिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, प्लेटिनियम, चांदी या एल्युमिनियम? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बिल्कुल सही है? तो आप लोग को मन में जरूर आया होगा कि हीरा ही होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है, हीरा ही है सही आंसर। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? 2, 3, 4 या 1? कौन सा ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संख्या कितनी ऑक्सीजन की? 2। चलिए, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु का जो तार होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छिद्र या आयन? कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा सही है? तो धातु का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह होता है। चलिए, जल शीशा जो है, वाटर ग्लास होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SiO3 या Al2O3, NaLO2, CaSiO3? कौन सा रासायनिक सूत्र बिल्कुल सही है? तो Na2SiO3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए, किस की तरफ देखते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है, ड्यूटेरियम होता है, उसके नाभिक में क्या होता है? 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन? कौन सा ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। चलिए, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 237, 226, 238 या 242? 22 का क्या आंसर है? तो 238 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन होता है उसका समस्थानिक होते हैं 5, 7, 2 या 3? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पॉली ने? किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? कम होगा, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या बढ़ जाता है, या सभी होगा इसमें से? तो पहले बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु जो भट्टी होता है उसमें कौन सा ईंधन का प्रयुक्त होता है? थोरियम, यूरेनियम, सोडियम या पेट्रोलियम? ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी, जो किस गैस के कारण हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। साइनाइट, मेथाइल आइसोसाइनाइट, मेथाइल आइसोसाइनाइट? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो बहुत बार पूछा गया, मेथाइल आइसोसाइनाइट। चलिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड? तो सही आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग है विधि है, वो किसका निर्धारण के लिए होता है? मानव की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर की बीमारी का, या धातुओं की शुद्धता का? किसके लिए उपयोग होता है? तो ये जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण, कॉस्मिक किरण, पराबैंगनी किरण, रेड अल्फाइड किरण? इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इंफ्रारेड किरण। चलिए, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है? 100 के, 237 के, 373 के, 212 के? ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही है? तो 373 के बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लूटोनियम या टंगस्टन? कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है सबसे कठोरतम धातु है। निम्न हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, टाइट्रेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये चारों में से कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा? 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, थोरियम ही आंसर है। चलिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फास्फोरस? तो 36 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है ब्रोमीन। चलिए, रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? लाइमस्टोन से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेंड से या रनटाइल से? तो बताइए सही आंसर क्या है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच ब्लेंड से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, पिंच ब्लेड? तो 38 का सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, सबसे आघात वर्धनीय धातु क्या है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या सोडियम? कौन सा सही आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा सही आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सीरीज में आप लोग का जो 39 क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। पीपीएससी मास्टरमाइंड में आप लोग का स्वागत है। तो आज जीके का कुछ सीरीज है साइंस का, उसको शुरू करते हैं आज। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये टोटल टेस्ट सेट 17 है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन का आपको आंसर आता था। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी में जो भारीपन होता है किसके कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या नाइट्रोजन? सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आपको कैल्शियम है। कैल्शियम, पानी में कैल्शियम होने के कारण वो भारीपन होता है। चलिए, दूसरा, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है उसमें किसकी लेपित होती है? नीलत होता, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या जिंक ऑक्साइड या पारा? ये आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु होता है, किसमें डुबाकर उसको रखा जाता है? जल में, पेट्रोल में, अल्कोहल या केरोसिन? आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है वो सही है? तो इसको केरोसिन तेल होता है सोडियम धातु को, उसमें डुबाकर रखा जाता है। चलिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, क्लोरोएथिन, कार्बाइड या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बामाइड सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? जो वैसा तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो तत्व क्या कहलाता है? क्लोरीन, हीलियम और आयोडीन या नाइट्रोजन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो आयोडीन है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता। चलिए 6 देखते हैं। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, किसका? प्राकृतिक, संश्लिष्ट या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या सही होगा? तो संश्लिष्ट। चलिए, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी होता है उसको किस धातु के पात्र में रखा जाता है? चांदी, सीसा, लोहा या एल्युमिनियम? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो सही, लोहा के पात्र में रखा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? ये चारों ऑप्शन में से कौन है जो जल से हल्का होता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम होता है जो जल से हल्का होता है, बाकी सब जो ऑप्शन में वो सभी भारी होते हैं। चलिए, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो ट्यूबलाइट जलती है उसमें समानता कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर या नियोन के साथ सोडियम वेपर या आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियोन के साथ मरकरी वेपर? कौन सा ऑप्शन ये चारों में से है जो सही होगा? चलिए, तो
आप लोगों का समय खत्म हुआ। ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है? जो आंसर करेक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सही। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चलिए, क्वार्टर्स किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, या सोडियम सल्फेट, या सोडियम सिलिकेट। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बिल्कुल सही होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट है जो इसका सही आंसर है। चलिए, सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु को मिश्रित किया जाता है? जब सोने का धातु बनाते हैं, सोना का कुछ भी, तो उसमें कौन सा धातु को मिश्र किया जाता है? जिंक, सिल्वर, आयरन, या कॉपर? तो कॉपर मिलाया जाता है, जिससे धातु आभूषण वो सोने का आभूषण बनता है, उसमें कॉपर मिलाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी डेनिस गेशॉन, जोसेफ स्पीडन, या पोर्सी एल स्पेंसर। ये चार ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है ये सही होगा? तो जोसेफ स्पीडन ने आविष्कार किया था। चलिए, सबसे भारी धातु कौन सा? लिथियम, आयरन, ओस्मियम, या सिल्वर। ये चारों में से कौन सा लग रहा है आपको सही है? तो इसका सही आंसर होगा ओस्मियम। चलिए, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? प्याज और लहसुन में देखे अक्सर देखते हो उसमें गंध होता है, वो किसके कारण होता है? सोडियम, या क्लोरीन, या पोटेशियम, या लिथियम। चलिए, तो 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम कारण और दोनों में वो गंध पाया जाता है। चलिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, कार्बोहाइड्रेट, जीव बाहर, या कोयला। सही आंसर क्या है? तो कच्चा तेल। चलिए, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर, जो लोग सिगरेट पीते हैं लाइटर रखते हैं, उस लाइटर में कौन सा गैस भरा रहता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, या रेडॉन। ये चारों में से कौन सा सही लग रहा है आपको? तो उसमें ब्यूटेन पाया जाता है। चलिए, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो होता है किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। आपको ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही है? तो सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका विलयन होता है? एसिटिक अम्ल का। चलिए, पनीर जो होता है उनमें से किसका उदाहरण है? जो हम लोग पनीर खाते हैं उसमें क्या जेल का, या सोल का, इमल्सन का, या फोम का? ये चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है? तो वो जेल का उदाहरण है। चलिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जो ऊपर देखें सिरका, उसका सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथानोइक एसिड, या प्रोपेनोइक एसिड। तो सही आंसर क्या है? तो एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, पेट्रोल का एक मिश्रण है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, या हाइड्रोकार्बन का? तो सही आंसर है एल्केन। पेट्रोल जो किसका मिश्रण है? एल्केन का। चलिए, पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, एथेनिल के बहुलीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है सही है? तो एथेनिल के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। चलिए, 23 नंबर, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन, टेरिलिन, नायलॉन। कौन सा बिल्कुल सही आंसर है? तो रेयॉन क्या है? बिल्कुल सही है, कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। नायलॉन है क्या है? पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो कौन सा सही आंसर है? 24 का आंसर ये करेक्ट आंसर है, पॉलीएमाइड। चलिए, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है किसका? काजल, लकड़ी का कोयला, एंथ्रासाइड, हीरा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हीरा। चलिए, कांच किसका मिश्रण है? ऑप्शन देखते हैं, क्वार्ट्ज एवं माइक का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है बिल्कुल सही होगा? तो सही बालू और सिलिकेट का। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? टीएनपी, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन सही है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा?
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। चलिए, शौचालय में प्रयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है क्या? बेंजोल, बेंजीन, थैलिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बेंजीन। चलिए, बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस को क्या कहते हैं? जो बिल्डिंग होता है तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं ऑर्गन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 30 का भी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन बिल्कुल सही है। चलिए, 31, पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का भूपट्टी में इनमें चारों में से कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए, अग्निशामक से निकलता है, अग्निशामक जो होता है उनमें से कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा कमेंट्स में लिखेंगे। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर या स्पंज। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, सल्फर मिलाया जाता है। चलिए, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, पायराइट या एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन नंबर सी, पायराइट। चलिए, आवर्त सारणी में W अक्षर जो है किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन, बोस्टाइट, पारा, बेरिलियम। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो टंगस्टन को, W जो अक्षर है वो टंगस्टन को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी मात्रा में वायुमंडल में रहती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल कितनी मात्रा में रहती है? 3%, 0.03%, 0.3% या 0.0003%। कौन सा सही आंसर है? तो 0.03% ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान कैसे व्यक्त किया जाए? किसमें? ग्राम में या किलोग्राम, AMU या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो सही आंसर है AMU में व्यक्त किया जाता है। तो ये आपके टोटल 37 क्वेश्चन थे। तो इसमें से आपको 37 में कुल कितने सही हुए हैं कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड करें अब तो आप तक अपडेट पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।